हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीव विज्ञान शिक्षण में जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में जानेंगे। यानी जीव विज्ञान शिक्षण के क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। प्रत्येक विषय के प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण के लिए कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। जब प्रत्येक विषय में और प्रत्येक पाठ्यक्रम में निश्चित उद्देश्य होते हैं तो जीव विज्ञान शिक्षक को इन उद्देश्यों से परिचित होना जरूरी है। जब तक उसे अपने विषय के उद्देश्यों की जानकारी न होगी, वह कभी भी यह न जान सकेगा कि उसका शिक्षण कितना प्रभावशाली रहा है अथवा वह अपने अमुक उद्देश्य में कहाँ तक सफल रहा है। ये सब उसे अपने उद्देश्य निर्धारित होते हैं उसके आधार पर जान सकता है। उद्देश्यों के निर्माण के समय प्रत्येक शिक्षक को छात्रों के मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक एवं सामाजिक स्तरों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षण उद्देश्य समाज तथा वातावरण दोनों पर निर्भर करते हैं। यानी शिक्षण उद्देश्य किस पर? समाज और वातावरण दोनों पर निर्भर करते हैं। तो हम उद्देश्यों की आवश्यकता जान लें कि उद्देश्यों की क्या आवश्यकता है। नीड ऑब्जेक्टिव्स। जीव विज्ञान को पढ़ाने के पूर्व यानी जीव विज्ञान को पढ़ाने के पूर्व इसके उद्देश्य निर्धारित कर लेने चाहिए। यदि हमारे सामने उद्देश्य विषय के न होंगे, यानी जो भी विषय है उसके अपने पथ से भटक सकते हैं। जैसे कि कोई भी शिक्षक बिना उद्देश्य के कक्षा में गया और जाने के बाद वहाँ बच्चों से पूछने लगे कि छात्रों आज मैं क्या विषय पढ़ाऊँ, क्या टॉपिक पढ़ाऊँ, उसके बारे में वह सोचता रहेगा कि इसे पढ़ाऊँ उसे पढ़ाऊँ। 40 मिनट का पीरियड 10 या 15 मिनट शुरू में इस डिसीजन को लेने में ही निकाल दिया कि मुझे क्या पढ़ाना है, और उसके बाद पढ़ाने के बाद उसे टॉपिक को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है वह उसे ना पता हो तो क्या है, शिक्षण कार्य व्यर्थ है। तो प्रत्येक शिक्षक के लिए, प्रत्येक विषय के प्रत्येक शिक्षक के लिए अपने उद्देश्य पहले से ही निर्धारित कर लेने चाहिए, जिससे कि पठन पाठन बहुत उत्तम प्रकृति का हो। किसी भी उद्देश्य के निर्धारित करने से पूर्व कई सारी बातें हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। यानी हमें इस बात का ज्ञान नहीं रहेगा कि हमें क्या पढ़ाना है, किस लिए पढ़ाना है, जीव विज्ञान पढ़ाने से छात्रों को क्या लाभ पहुँचेगा, उनमें किस प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं, किस प्रकरण को कितनी गहराई के साथ पढ़ाया जाए। इस अतः प्रत्येक शिक्षक के लिए यह अति आवश्यक है कि वह अपने विषय के उद्देश्यों का निर्धारण अवश्य कर ले। और किसी भी उद्देश्य को निर्धारित करने से पूर्व हमें कई सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात है कि उद्देश्य छात्रों की आवश्यकता एवं रुचियों के अनुसार हो। यानी जो भी हम उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं वो छात्रों की आवश्यकता और रुचियों के अनुसार होने चाहिए। वे छात्रों की बुद्धि एवं स्तर के अनुकूल हों। यानी उद्देश्य छात्रों की बुद्धि और स्तर के अनुकूल हों। जैसे कि आप कक्षा 7 में पढ़ाने जा रहे हैं और आपका उद्देश्य कक्षा 12 के बच्चे का है कि मुझे ये पढ़ाना है वो पढ़ाना है, या पढ़ाने का तरीका आपका 12 क्लास वाला है, तो कक्षा 7 के बच्चे के वह क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो बच्चे की बुद्धि है, स्तर है, उसी के अनुकूल उद्देश्य होने चाहिए। उद्देश्य कक्षा के समस्त पाठ्यक्रम के उद्देश्यों से संबंधित हों। यानी जो भी उद्देश्य आप तैयार कर रहे हैं वो कक्षा के समस्त पाठ्यक्रम के उद्देश्यों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। उद्देश्य हमारे जनतंत्रीय शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो।
यानी उद्देश्य हमारे जनतांत्रिक शिक्षा के लक्ष्यों की जनतांत्रिक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो, ऐसा उद्देश्य होने चाहिए। उद्देश्य सीखने वाले के व्यवहार, यानी जो भी उद्देश्य हैं वो सीखने वाले के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ला सकें, ऐसे उद्देश्य होने चाहिए। और उस उद्देश्य का भी क्या मतलब कि हम किसी को सिखा रहे हैं और सिखाने के बाद उसमें अपेक्षित परिवर्तन ना आए। उद्देश्य बालकों की प्रगति के मूल्यांकन में सहायक सिद्ध हों, यानी उद्देश्य ऐसे हों जो बालक की मूल्यांकन पद्धति में मूल्यांकन में सहायक सिद्ध हों। और उद्देश्य सहायक सामग्री को छांटने तथा उसके समुचित उपयोग में सहायक हों, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य निर्धारित करते समय हमें और क्या क्या ध्यान करना चाहिए, यानी जो भी अध्यापक है उसके लिए क्या है, पथ प्रदर्शक का ध्यान रखना चाहिए। उद्देश्य अपनी प्राप्य सीमा के अंतर्गत तथा अपने साधनों एवं सामग्री तथा सामर्थ्य के अनुसार होने चाहिए। लक्ष्य तथा उद्देश्य यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, यानी जो लक्ष्य हैं उद्देश्य हैं इन दोनों को क्या है, एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जबकि वास्तव में इनमें अंतर काफ़ी है। यानी लक्ष्य और उद्देश्य में क्या है, काफ़ी अंतर है। लक्ष्य से हमारा तात्पर्य उस ध्येय से होता है जिसे प्राप्त करने के लिए हम हमारे विद्यालय तथा शिक्षा व्यवस्था सामग्री रूप में से प्रयत्नशील होते हैं। यानी एम इज ए जनरल डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट विच गिव्स डायरेक्शन टू ए टीचिंग प्रोग्राम। उद्देश्य एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं जो जीव विज्ञान के अध्ययन को अधिक उपयोगी बनाते हैं और छात्रों के व्यवहार में उपयुक्त परिवर्तन लाने में मदद करते हैं। तो हम इनके अंतर जान लें कि ध्येय और उद्देश्य में क्या अंतर है। जैसे आप एक इस तरह से समझ सकते हैं कि बच्चे का जो लक्ष्य है वो क्या है, MBBS करना, और प्राप्त उद्देश्य क्या है, उसे करने के बाद उसे जॉब करना, यानी उसका क्या है, उद्देश्य है। लक्ष्य क्या है, छोटे छोटे होते हैं और उद्देश्य क्या है, बड़े होते हैं। छोटे छोटे लक्ष्यों के आधार पर ही व्यक्ति उद्देश्य को पा सकता है। एम इज ए जनरल डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट विच गिव्स डायरेक्शन टू द ए टीचिंग प्रोग्राम। और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स इज ए पार्टिकुलर पॉइंट इन द डायरेक्शन। ये यानी जो ध्येय है, लक्ष्य है, एम है, ये समय विषय शिक्षा व्यवस्था से संबंधित होते हैं। यानी एम्स इज एन आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाई इज सब्जेक्ट इज थॉट। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राप्त उद्देश्य हैं, वो क्या हैं, ये प्राप्त उद्देश्य उस उप विषय तथा विभिन्न प्रकरणों से संबंधित होते हैं। यानी इट इज़ एन आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट will be achieved after the teaching of that topic। और लक्ष्य में क्या है, ये अनिश्चित तथा अस्पष्ट होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं, वो कैसे होते हैं, निश्चित और स्पष्ट होते हैं। ये एक प्रकार के आदर्श हैं जिन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है और ये प्राप्त किए जा सकते हैं। इनकी पूर्ति के लिए सभी विद्यालय, समाज तथा राष्ट्र उत्तरदायी हैं और इसकी पूर्ति के लिए अधिकतर शिक्षक का उत्तरदायित्व माना जाता है। इनकी प्राप्ति में समय बहुत अधिक लगता है
समय अधिक नहीं लगता है, या तो पाठ के अंत में या पाठ को पढ़ाने के साथ साथ ही उद्देश्य की जीव विज्ञान में शिक्षण के लक्ष्य जान लें कि इनके क्या लक्ष्य हैं। एम्स ऑफ द टीचिंग इन बायोलॉजिकल साइंस। जीव विज्ञान के प्रयोगात्मक मूल्य की प्राप्ति का लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य, सांस्कृतिक लक्ष्य, अनुशासन संबंधी लक्ष्य, बौद्धिक विकास संबंधी लक्ष्य, चरित्र निर्माण का लक्ष्य, जीविकोपार्जन तथा व्यावसायिक लक्ष्य, आनंद प्राप्ति व अवकाश के सदुपयोग का लक्ष्य, अन्य विषयों के अध्ययन एवं आगामी शिक्षा प्राप्ति में सहायक तथ्य। यानी ये सब क्या हैं, जीव विज्ञान में शिक्षण के लक्ष्य हैं। जीव विज्ञान शिक्षक का उत्तरदायित्व है कि उपयुक्त लक्ष्यों के अलावा अनुकूल आवश्यकतानुसार जीव विज्ञान के विभिन्न प्रकरणों से संबंधित उद्देश्य का निर्माण करें, साथ ही उन्हें उस पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्या क्या कदम उठाए गए, इसके लिए एक पूर्ण योजना तैयार करनी चाहिए। जीव विज्ञान शिक्षण के क्या हैं, यही ध्येय और उद्देश्य में अंतर है, लक्ष्य और प्राप्ति में। इसके बाद हम जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य जान लें कि उद्देश्य कैसे होने चाहिए। यानी वे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए, प्रजातांत्रिक शिक्षा के आदर्श के अनुरूप हों, प्रत्याशित परिवर्तन ला सकने वाले हों, समय पर परिस्थिति के अनुकूल हों या उपयोगी हों। यही क्या है, उद्देश्य को कैसे होने चाहिए, ये इसके लक्ष्य हैं। इसके बाद उद्देश्य के प्रकार, यानी उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और प्रत्याशित व्यवहार उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में तो ज्ञानात्मक, अवबोध, क्रियात्मक, सृजनात्मक, इन 3 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विलोम्स टैक्सोनॉमी के नाम से जानी जाती है, यानी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। विज्ञान शिक्षक का उत्तरदायित्व है कि वे जो ये लक्ष्य हैं उन्हें अनुकूल और आवश्यकतानुसार जीव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों और प्रकरणों से संबंधित कर देना चाहिए। मनुष्यों का निर्माण करके और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्या क्या कदम उठाने चाहिए का एक निर्णय, एक पूर्ण योजना बनाएं। धन्यवाद।